पुष्पराज सो हाई गाइस, टुडे वी आर बैक विद जमशेदपुर मूवी मैनिएक्स टीम और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुष्पा द रूल जो सेकंड पार्ट आ रहा है पुष्पा का, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। जैसे मैं अभिषेक आज से 1 साल पहले जैसे हम लोगों ने एनिमल की शुरुआत की थी और आज मेरे रहेंगे आर्यन सिंह जो कि एक और मूवी मैनिएक्स है हम लोगों के टीम के साथ और मूवी बफ है जो मूवी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं। तो आज इनसे और हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे टॉपिक जो सेकंड मूवी हमारा आ रहा है। तो बहुत सारा लंबा गैप के बाद हो गया था तो रिव्यू, तो इसमें बहुत सारा कुछ क्रिएशन और ट्रांजिशन बेसिकली हमें देखने को मिला। फर्स्ट हमें लॉकडाउन के बाद जब ऐसा कोई मूवी आता है तो सबका रिएक्शन एक मतलब होता है कि ड्रामा भी है इसमें, थोड़ा एक्शन रिलेटेड सीन्स हैं उनका, तो जिससे जैसे उन लोग अपना वो एक्टिंग पकड़ा है जो एक्शंस और उसमें जो वर्सेटैलिटी अपनी दिखाई है कि बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि ऐसा फिल्म है जो बहुत ये कर देता है, माने मॉडर्न कर देता है, लेकिन ये एक ऐसा फिल्म था जो ग्राउंड रूट्स को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा था पुष्पा द राइज में, और जो जर्नी था पुष्पा का वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और अभी तो हालांकि वो एक सिंडिकेट जो चला रहा था, जो लाल चंदन का तस्करी कर रहा था उसका, तो वो अभी मालिक भी बन जाता है। 2 पार्ट में हमें यही पता चलेगा कि कैसे उन अंडरवर्ल्ड ऑफ सैंडलवुड्स किस तरीके से ग्रो हुआ, राइज हुआ है और किस तरीके से इस इलीगल जर्नी जो दिखाया गया पूरा। और एक तरह से सैंडलवुड के बारे में हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चले हैं जबकि हम लोग लाल चंदन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था बेसिकली। लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों को एक नया नॉलेज भी मिला लाल चंदन के बारे में और कैसे ये सब का रैकेट रिसर्च करने लगे और फिर कैसे इस तरीके से जर्नी यूज़ भी बताया कैसे करके लाल चंदन को यूज़ किया जाता है जापान में बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने में। तो जैसे एक यहाँ पे थ्योरी भी निकल के आ रहा है कि इंपोर्ट किया जाता है लाल चंदन। क्या तुमको लग रहा है कि पुष्पा द रूल के बाद जो पुष्पा 3 आएगा या फिर एंडिंग जो भी होगा, क्या पुष्पा बाहर जा पाएगा, इंटरनेशनल लेवल में लेके जा पाएगा इसको? जैसे तरह की मूवी 2 में पार्ट 2 में हमें देखने को मिला बेसिकली किस तरीके से इसका राइज हो रहा है, और उसके बाद जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर देखा जाए बेसिकली तो शायद ये बहुत ही चैलेंजिंग भी हो सकता है। क्या चांसेस है कि पुष्पा को लेके जाए इंटरनेशनल लेवल में? क्योंकि वो जिस तरीके से बिजनेस को फैला रहा है उस मूवी में दिखाया कितना इंटेंसली वो चीज़ किया जा रहा है। क्योंकि वो बोल रहा था ना, एक सीन था वहाँ पे कि हम लोग डायरेक्ट मुंह फाड़ के पैसा मांगेंगे 1 करोड़ 2 करोड़। तो हो सकता है कि क्यों ना हम लोग उसको वो डायरेक्ट जाके डील अपना इंटरनेशनल लेवल में करे जिसको वो लोग डिलीवर कर रहे हैं। देखा कि 2 टीज़र आया था। पहला टीज़र था जिसमें कि पुष्पा वेयर इज पुष्पा करके 2 टीज़र आया था जहाँ पे सब पुष्पा को खोज रहे हैं, उसको कहीं कुछ गोली वोली लग चुका है। तो जैसे पार्ट 1 खत्म हुआ हम लोग देखा कि भंवर सिंह शेखावत के साथ उसने दुश्मनी मोल लिया और फिर वो चले जाता है। तो वही पार्ट 2 में तो देखने को उसमें मिलेगा। तुमको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा मुसीबत हुआ होगा कि पुष्पा जंगल झाड़ी में जाके छुप गया है? कुछ ऐसा या इंसिडेंट हुआ होगा तब जाके हमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिला। दूसरे फाइटिंग सीन था और जब वो भागता है किस तरीके से जंगल झाड़ी में, जैसा कि बोला गया, तो वही पार्ट 2 में देखिए कि जो इंटेंस जो फाइट हो रहा है अभी जो जिस तरीके से राइज हुआ है, तो 2 में भी हमें वो पता चलेगा कि दोनों के बीच में अभी मेजरली जो टक्कर होगा दोनों का भिड़ंत होने वाला है। पहला टीज़र जो आया इसमें दिखाया जाता है कि पुष्पा भाग चुका है, लेकिन इसका रीज़न हमें नहीं पता। वो डेफिनेटली हमें पार्ट 2 का में पता चल जाएगा क्या है। और हालांकि सेकेंड टीज़र भी आया था इस साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिवस में, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक नया लुक दिखाया गया, साड़ी पहना हुआ। उसका तुम्हारा क्या इनपुट रहा, मैंने कैसा लगा तुमको देख के? वो तो भाई मैंने अभी भी देखा ही था, लास्ट कुछ 2 दिन पहले भी मैंने देखा, और कुछ महीने जब पहला बार जब टीज़र आया था तभी देखा। माइंड ब्लोइंग, आप लोग बहुत सही कहा, क्योंकि उसमें जो साड़ी का कॉन्सेप्ट और जो मेकअप का कॉन्सेप्ट है बहुत ट्रेडिशनली मैच कर रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा आई कैचिंग था उसमें। ऐसा जनरली हम लोग देखते नहीं कि वीडियो एक ऐसा लुक रखा है जिसमें कि फेमिनिज्म को दर्शा रहा है, साड़ी को वो जिसे अर्धनारेश्वर भी बोलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को। मैंने ऐसा पहले कभी ना बॉलीवुड में और ना ही मुझे लग रहा है कि साउथ में भी ऐसा कोई अपने उस कल्चर को दिखाया गया। और वो एक्टर इतना वर्सटाइल है कि उसने अच्छा फेमिनिज्म को भी पकड़ा और ऊपर से वो लड़के के कैरेक्टर में भी वो बहुत ऊपर जाता है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई उसे आके कोई ट्रोल कर दे, ट्रोल ना करे। अगर तरीके से वो अपना वो त्रिशूल को घुमाता है और फिर वो फाइटिंग सीन भी होता है, 3-4 आदमी को मारता भी है, और उसका डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि हुक करके बोलता भी है और हट जाते हैं सब तीनों जन। एंगल भी निकल के आ रहा है कि पुष्पा पहला जो फर्स्ट हाफ रहेगा ना और बाद में रिवील वो इसी से होगा, जातारा सीन जिसे लोग कह रहे हैं, या जातारा सीन से ही पुष्पा का एंट्री होगा सेकेंड पार्ट में, ऐसा लगता है। जैसे कल हम लोग का ट्रेलर भी आ रहा है पुष्पा का वाला है, 2 मिनट गाइस, 2 मिनट और 44 सेकेंड्स का ये ट्रेलर होने वाला है।
उसमें तो- बहुत सारा चीज़ हमें देखने को मिलेगा। हो सके कुछ क्यूरियोसिटी भी रहेगी लोगों में। इस हिसाब क्यूरियोसिटी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आदमी जाके देख हाँ, पाएगा। वही और है। तुम्हें क्या से लग रहा है कि कॉन्सेप्ट में भी चेंजेस हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा दिखा दे हाँ। कि हमें देखने को मिल जाए कि हाँ भाई ऐसा कुछ आने वाला है तो देखना ही चाहिए। तो एक लोगों में होता है ना एक हम्म, माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं आप, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दे या फिर कुछ ऐसा आई कैचिंग चीज़ डाल दे जो लोगों को लगे हाँ भाई ऐसा कुछ आया तो हमें देखना ही चाहिए। हाँ अगर हाँ। देखे बिना अगर मिस हो गया तो ये साउथ तो का फिर मिस हो जाएगा। डायरेक्टर्स का यही कमाल होता है हाँ। कि वो कभी भी कैश इन नहीं करता है पुष्पा पार्ट 1 को। वो लोग ज़रूर हर पार्ट में कुछ ना हाइप कुछ नया क्रिएट कर लाएगा देते ही, हैं, जैसे हाइप क्रिएट रखेगा ही वो लोग। हम्म, जैसे हम लोग भूल टीजर में ही भुलैया में देखे भी। थे कि जिस तरीके से शेर को इंट्रोड्यूस किया था जंगल में, और किस तरीके से सेकेंड जो टीज़र आया था उसमें साड़ी वाला जो डाला था, टीजर तो भाई बहुत ही सही था। साड़ी वाला कॉन्सेप्ट साड़ी वाला जो टीज़र लाया था उसमें भी एक नयापन था। ऑफ कोर्स आई थिंक लुक में भी सबका हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है तो हमें पार्ट 1 अगर देख ले तो पार्ट 2 भी देखना ही चाहिए। तो इस हिसाब से होता है लोगों में एक मेंटालिटी हो जाती है कि देखना पड़ेगा करके, और इसमें कुछ ऐसा अंदाज भी डाल देते हैं। तो अब साड़ी वाला अंदाज किसी ने सोचा ही नहीं होगा, इससे पार्ट 1 से पहले तो किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ, इस जब हिसाब वो से पोस्टर भी आया था तो क्वाइट शॉकिंग था कि ये क्या बना दिया। और बहुत वो जो लोगों ने लुक पहले देखने को मिला इंस्टा में भी बहुत सारा है, सोशल मीडिया हाँ। प्लेटफॉर्म में आया है, तो उस हिसाब से अल्लू अर्जुन ने भी डाला है। कि कल पटना में ट्रेलर का लॉन्च होगा। हम्म। हालांकि यही प्रे रहेगा कि ऑफ कोर्स वो लोग पटना जा हो रहे हैं सकता है, ट्रेलर मतलब लॉन्च में। ऐसा, हाँ। पटना जा रहे हो हैं, सकता लेकिन हाँ। उसके बाद कोलकाता जाएंगे तो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू फॉलो एंड कैच अप अल्लू अर्जुन टू सी। अगर हम लोग को अगर है ना चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो क्यों नहीं हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ट्राई करेंगे कि जाके हम लोग मैंने देख पाए एटलीस्ट कम से देख कम। पाए, हाँ। है जिनका ना? मूवी हम लोग फॉलो करें और हम्म। अगर वही देखने को मिल जाए तो और अच्छा, बहुत अच्छा एक फील आएगा। फील आएगा। तो लास्टली क्या तुम्हारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कल का ट्रेलर से? कल का ट्रेलर से तो ऐसे ही लगता है कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर देखने को मिल जाए टीज़र के अलावा भी, और जो भी तक का हम लोग जितना भी डिस्कस किया है, तो उसके अलावा अगर कुछ देखने को मिल जाए तो जनता के लिए भी अच्छा, और पीपल विल लाइकली टू एंजॉय दिस टीज़र को और ट्रेलर को। सो लेट्स सी टुमारो क्या गाइस। पता डबल हो जाए, 500 से 700, 300 से 500। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि ये पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेट्स सी टुमारो गाइस क्या होता है। 6:03 में जैसे कि ट्रेलर आएगा उसके बाद देखते हैं। वी विल गिव आवर ओन रिएक्शन एज वेल। टिल देन कीप वॉचिंग JSR Movie Maniacs and don't Till then, follow bye. Bye.